नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। एसओएस आवाज हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। तो अगले आधे घंटे में आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश। एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु मदद करेंगे आपकी। साथ साथ कुछ ही देर में आज का वो मिड डे जैकपॉट आइडिया भी हाईलाइट करूंगा, यानी कि एक अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी। ये सब आगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ, इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में उतार चढ़ाव, निफ्टी 10,100 के करीब। बैंक निफ्टी में भी 150 पॉइंट की तेजी। रिलायंस, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी से मिल रहा है सहारा। But the good news is it's not like a pent-up demand which has come and gone, because the demand seems to be sustaining. While it's still lower than last year for sure, but it's at least sustaining. कोरोना ने डाला टाइटन के नए स्टोर खोलने की योजना पर असर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएफओ बोले 70 से 80 की जगह इस साल 20 से 25 नए स्टोर ही खोलेगी कंपनी। चौथी तिमाही तक हालात सामान्य होने की भी जताई उम्मीद। फार्मा शेयरों में खरीदारी का मूड। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में दूसरे दिन तेजी। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचे डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, स्पार्क में भी 7% का उछाल। पॉलियोल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से केमिकल शेयरों में भरपूर एक्शन। तमिलनाडु पेट्रो और मनाली पेट्रो में भी 10% की तेजी। आवाज के जैकपॉट अमृतांजन ने किया मालामाल, शेयर 13% दौड़ा। कल 20% की तेजी दिखाने के बाद आज फिर 4% भागा शिल्पा मेडिकेयर। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट के तहत हेमंत ने दी थी खरीदारी करने की दमदार पिक। चलिए, सबसे पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन्स पर आएंगे और आज वेडनेसडे का दिन, कल की वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन, यानी कि पेनल्टीमेट सेशन है आज, और मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। इस समय भी निफ्टी सेंसेक्स आधे से 2/3% के उछाल के साथ पिछले कुछ मिनटों में रीसेंट लोज से और अच्छी रिकवरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि बिल्कुल 10,100 के इर्द गिर्द उन्हीं लेवल्स के आसपास आके इस समय निफ्टी थमा हुआ है। इस समय निफ्टी वहां पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो मोमेंटम अच्छा है, पिछले कुछ मिनटों में फिर तेजी लौटती हुई, और बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जो है वो वापस लौटा है। 3/4% का बैंक निफ्टी में उछाल है। तो कल कुछ तेजी पे ऊपरी स्तरों से ब्रेक लगा था, ठंडे पड़े थे, और आज हम हरे निशान के साथ तेजी के साथ कामकाज करते हुए। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि डाउ जो कल गिरा था वो हम लोग एग्जैक्टली उतनी कमजोरी डाइजेस्ट करके गए थे 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स में जो एक्शन था उस लिहाज से। और आज 2 दिन की फेड की बैठक का आउटकम आना है शाम को 11:30 बजे। शाम क्या, हमारे लिए तो रात हो जाएगी। रात को 11:30 बजे वो आउटकम आएगा, और उस आउटकम से पहले डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि 80-100 पॉइंट का उछाल दिखने को मिलेगा। तो वो भी मदद कर रहा है हमारी। देखना होगा खैर फेड की कमेंट्री, लिक्विडिटी के लिहाज से क्या माहौल रहता है उस पर। लेकिन क्विकली एक काम करते हैं, राजेश सतपुते सर जुड़ चुके हैं। सतपुते सर, कल की कमजोरी के बाद आज थोड़ा मोमेंटम स्ट्रांग है, बार बार रह रहे के लोअर लेवल से वापस उछाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या करना है निफ्टी पे? आशीष, देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा यहाँ पे दब रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और हालांकि ये पुरजोर कोशिश कर रहा है अपने 10,040 ये इसका 100 डेज मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 10,040 पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट आता है और 10,000 पे पुट राइटर पे है। इसलिए ये जो लेवल है 10,040 से लेकर 10,000, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिर ये लेवल टूटता है तो फिर थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इंटेंस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सामने जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का ही सिनारियो दिख रहा है, जो ये पूरा स्क्रीन जो रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। मेरे हिसाब से 10,040 अगर होल्ड करता है प्रोबेबली 1-1.5 बजे तक, तो फिर प्रोबेबली यहाँ पे फिर से रिकवरी होगी और 10,150, 10,200
देखिए आशीष, फिलहाल इट्स अ वे मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, रनिंग करेक्शन के बाद पॉज मिल रहा है, तो और उसके बाद फिर रिकवरी हो रही है, तो वो सब देखना पड़ रहा है। तो बहुत छोटे दायरे में वोलेटिलिटीनेस है और चॉपीनेस है। ठीक है, 10,040 अगर होल्ड करता है दिन के दौरान तो शायद एक तेजी की तैयारी होती हुई नजर आएगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का इस समय बाजार है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस मार्केट ब्रेथ स्क्रीन्स पर आएगी। गिरने वालों से की संख्या कम है, बढ़ने वाले शेयरों की ज्यादा है, आपको नजर आएगा वो मार्केट ब्रेथ में मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो अच्छा, मिड डे जैकपॉट की बात करूं उससे पहले जरा आज सुबह अमृतांजन की बात हुई थी। डायरेक्टर साहब वो स्टॉक को स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। गजब के वॉल्यूम्स के साथ वहां पे मोमेंटम है। मेरे ख्याल से 1.25 लाख शेयर्स एनएसई पे 10 दिन का औसत होता है, पर अमृतांजन में आज 35 लाख शेयर्स का ट्रेड होता हुआ नजर आया है। ये आज सुबह फंडामेंटल्स हाईलाइट करे गए थे। 14% के आसपास के उछाल के साथ अमृतांजन 50 रुपए ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ और दिन भर वो सस्टेन कर रहा है मूव्स को अपने। ऐसे में राजेश सर, जिन्होंने लिया है उनके लिए स्टॉप लॉस और अपसाइड पोटेंशियल बताएं। आशीष, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया पिक दिया। सच में आप हेमंत जी ने आपका जो नाम रखा है जैकपॉट गुरु, वो एकदम सही है और बहुत बढ़िया बढ़िया पिक आपने हाल फिलहाल में दिया और लोगों का पैसा बना है। देखिए, सुबह में हमने एक अमृतांजन का जो कॉल लिया था वो इस तरह से था, ये 360 का इसका पहला पड़ाव है। अगर 360 निकालेगा तो इट विल बी लाइक 400 प्लस। तो आज देखिए दिन का हाई 404 है, यानी 360 के बाद ये 40 रुपए का इसने दिया। मुझे लगता है आशीष अभी भी ये होल्ड है, क्योंकि जिस तरह से आपने बराबर कहा जो वॉल्यूम्स है 35 लाख वॉल्यूम, अगर आप वीकली चार्ट भी देखो तो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम चल रहा है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो भी है कि जिसके लिए इसे इसमें बने रहना चाहिए। इसका अपसाइड टारगेट जो पहला होगा वो रहेगा 440 और 440 के बाद प्रोबेबली 550। तो मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर में से है तो इट्स अ बेस्ट बाय। अभी भी यही कहूंगा होल्ड रखे। आपका स्टॉप लॉस आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस आप ट्रेड करोगे 375 पे और बने रहे। जिन्हें फ्रेश ऐड भी करना है फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 440 वो भी ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 375। ओके, तो 440, उसके बाद 550, 560 शायद इसके साल के हाईज भी थे जहां से स्टॉक घूमा था, तो अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। अच्छा, वो हेमंत की बात करी आपने तो थीम गुरु हो गए आजकल। वो जो थीम उन्होंने वैसे फार्मास्यूटिकल की थीम लकीली आज सुबह मेंशन भी करी थी कि ये पॉकेट्स है जो आउट परफॉर्म करेगी। कई सारे स्टॉक्स वहां से आउट परफॉर्म भी कर रहे थे। अमृतांजन खैर लिया इसलिए था कि आयुर्वेदा पे आजकल सबका तवज्जो ज्यादा हो रहा है, तो ये कंपनी वापस लाइमलाइट पे आनी चाहिए। नेशनल पेरोक्साइड, डॉक्टर साहब बीएसई पर है, इस स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आए। 125-150 रुपए के उछाल के साथ इस समय यह कामकाज करता हुआ 6-7% की मजबूती। और इसको फ्राइडे को हेमंत ने अपनी टीम में, मैंने जैकपॉट के तौर पे हमने फंडामेंटल्स हाईलाइट कर रहे थे और देखिए क्या मोमेंटम है। 3-3.5 दिनों में ये स्टॉक 25%, 26% का मूव दे चुका है और इस समय ये अपने साल के हाईज के बेहद करीब आके खड़ा हुआ है। 2375 साल के हाईज। नेशनल पेरोक्साइड महज 100 रुपए दूर है, अपने साल के हाईज को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। इसमें भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सतपुते सर, इसका प्लीज चार्ट चेक। जिन्होंने हमारे कहने पे अगर मान लीजिए दाव लगाया है, हालांकि वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टोरी अनफोल्ड होने की बात करी थी हमने, पर स्टॉक में मोमेंटम आ गया है। ऐसे में अगर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को तो कहां, और अपसाइड क्या ये अपने 52 हफ्तों के हाईज को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है? हमने लास्ट वीक इस पे बात की थी। हाँ, करी थी। और तब ये एक ही दिन में करीबन 18-20% चला भी था। 2380 ये इसका एक लेवल मैंने उस दिन बताया था कि 2380 तक जाएगा और 2380 के बाद मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट है वो आशीष कम से कम 2800 का लग रहा है। तो जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट चढ़ के आ रहे हैं, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो इससे जो इसका कंसोलिडेशन है अभी बहुत पीछे रह गया। तो अभी ये ऊपर की तरफ ही भागेगा, तो इससे क्लियरली बाय ऑन डिप काउंटर फॉर्मिंग। हाँ, रही बात सपोर्ट की, तो देखिए सपोर्ट मेरे हिसाब से 2100-2150 के आसपास बनता है, तो और बड़ा काउंटर है, सपोर्ट के नजदीक आता है तो डेफिनेटली बाय करें। इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर्मिंग। 2800 प्लस का टारगेट, यानी करंट भाव से भी कम 500 रुपए चलेगा। 500 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल और ये अपने अब तक के हाई से तो कहीं नीचे